तो सीज फायर होने के बाद अब युद्ध पर विराम लग गया है और हुड़दंगवादी बिल्कुल फ्री हो गए हैं, क्योंकि जब हमारी सेना अपने जौहर दिखा रही थी तब हमारी गोदी मीडिया झूठी खबरें फैलाकर उन हुड़दंगवादियों में ऊर्जा भर रही थी और वो लोग उन खबरों को सोशल मीडिया पर शेयर कर खूब टिप्पणियां कर रहे थे और गोदी मीडिया में इतने खो गए कि हमारी सेना के बयानों को भी दरकिनार करे हुए थे। और अब युद्ध विराम हो गया है और हमारी सेना ने तगड़ा जवाब भी दे दिया है, तो अब खुद को देशभक्त बताने वाले लोग फ्री हो गए। अब उनके पास कोई काम तो बचा नहीं, लेकिन ये भी सच है कि ना तो उन्हें आराम से बैठना है और ना ही किसी को बैठने देना है। तो ये लोग अपने काम पर लग गए हैं और इस बार उन्होंने देशभक्ति के नाम पर जो लठ चलाया है वो हैदराबाद में चलाया है, और वो भी उस हैदराबाद में जो आजकल आईटी कैपिटल कहलाता है और बेहतरीन शहर है जहां देश विदेश से लोग यहां घूमने आते हैं। वहां की सबसे बड़ी और सबसे मशहूर बेकरी जिसका नाम है कराची बेकरी, तो अब इन लोगों ने उसे निशाना बनाया है और जमकर लठ बजाए हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। दोस्तों युद्ध विराम के तुरंत बाद ही हिंदू संगठनों ने अपना काम शुरू कर दिया है और हैदराबाद की सबसे मशहूर बेकरी जिसका नाम कराची बेकरी है और उसे मुसलमान की बेकरी समझकर तोड़फोड़ कर दी है। और हैरत वाली बात तो यह है कि हर उस प्रकार की वारदात की तरह यहां पर भी पुलिस मुंह देखती रही और हिंदूवादी संगठन हाथों में डंडे और झंडे लेकर नारेबाजी करते रहे और कराची बेकरी के बोर्ड पर लठ बजाते रहे। खैर खबरें तो सभी ने छापी हैं, पर मैं आपको नवभारत टाइम्स की खबर बताना चाहता हूं। तो खबर यह है कि कराची बेकरी हैदराबाद में तोड़फोड़, जमकर बवाल, जाने सिंधी परिवार के इस भारतीय ब्रांड पर 72 साल बाद क्या विवाद। तो दोस्तों हमारे देश के कुछ लोग जो इस प्रकार की हरकतें करते हैं वो किसी भी प्रकार का कोई भी उर्दू का नाम या मुसलमान से मिलता जुलता कुछ भी देख लेते हैं तो बस बेकाबू हो जाते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं नारेबाजी करते हुए, लठ बजाने में। और ठीक ऐसा ही यहां हुआ। कराची बेकरी का नाम देखकर समझने लगे कि किसी मुसलमान की है और शुरू हो गए, और जब ये पता चला कि ये तो मुसलमान की है ही नहीं और अब बेकरी का नाम बदलने की बात कर पाकिस्तान विरोधी नारेबाजी शुरू कर दी। तो दोस्तों खबर यह है कि हैदराबाद में कराची बेकरी के बाहर विरोध प्रदर्शन कर हिंदूवादी संगठनों के नाम बदलने की मांग, पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए और बोर्ड पर लठ बरसाए, जिसके बाद बेकरी मालिक ने बोर्ड को ढक लिया। खबर में आगे लिखा है कि ऐसा रोज हो रहा है, कोई ना कोई हिंदूवादी संगठन कराची बेकरी पहुंच जाते हैं और हाथों में तिरंगा और गले में नारंगी गमछा डालकर खूब उत्पात मचाते हैं। बताते हैं कि शमशाबाद इलाके में बनी कराची बेकरी को लेकर रविवार को मामला इतना बढ़ गया कि हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने बेकरी के बोर्ड पर डंडे बरसाए और बेकरी में भी खूब तोड़फोड़ की। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने उन्हें मौके से खदेड़ा। इस बेकरी मालिक ने विवाद को देखते हुए बेकरी पर बोर्ड लगा था उसको आधा ढक दिया, जिससे उस पर लिखा कराची ढक गया। फिलहाल कराची बेकरी के पास भारी पुलिस बल तैनात है। खबर में आगे बताया गया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है और बेकरी मालिक ने यह स्पष्ट किया है कि उनकी बेकरी 100% भारतीय ब्रांड है और यह भी सच है कि कराची बेकरी हैदराबाद का ब्रांड है और उनकी कई ब्रांचें हैं। बताते चलें कि आजादी के बाद हुए बंटवारे के बाद भारत आए खानचंद ने बेकरी की स्थापना की थी। हिंदूवादी संगठन कराची के नाम से पाकिस्तान से जोड़ते हुए नाम बदलने की मांग कर रहे हैं, जबकि कराची बेकरी के मालिक राजेश रामनानी और हरीश रामनानी का कहना है कि उनके ब्रांड की स्थापना 1953 में हैदराबाद में उनके दादा खानचंद रामनानी ने की थी और वह भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान पाकिस्तान से भारत आए थे। उन्होंने ये भी कहा कि हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, हमारा नाम हमारे इतिहास का हिस्सा है, हमारी राष्ट्रीयता का नहीं। और वास्तविकता में ये भारत के हैदराबाद का एक ब्रांड है। दोस्तों 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आपने देखा होगा कि पाकिस्तान को अगर उसी की भाषा में कोई जवाब दे रहा है तो वो है हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, और वो भी ऐसे ऐसे जवाब दे रहे हैं कि पाकिस्तान को कोई जवाब नहीं मिल रहा। वो उस पाकिस्तान को बताते हैं कि उनके देश से ज्यादा मुसलमान भारत में हैं और वो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और पाकिस्तान ने अपने ऑपरेशन का जो नाम रखा था बुनियान अल मंसूर,
ये कुरान की आयत है और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने कैसे कुरान की आयत का गलत इस्तेमाल किया। तो जरा सुनिए ओवैसी साहब ने क्या कहा था। यानी वो जो स्टेटस आज भारत ने उर्दू जबान को उन 22 लैंग्वेजेस को रिकग्नाइज किया जिसमें उर्दू भी शामिल है, वो पड़ोसी मुल्क के उसमें नेटिव लैंग्वेज का उनको स्टेटस नहीं दिया गया है। मैं जब यहाँ पर आ रहा था, जो बात आपसे अर्ज कर रहा था, तो पाकिस्तान ने अब जो नया हमला किया उसका नाम उन्होंने रखा है कि बुनियानन मरसूसन, माने ये कुरान शरीफ की असफ सूरत की आयत नंबर 4 है, जिसमें अल्लाह ये कह रहा है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते तो एक सीसा पिलाही दीवार की तरह खड़े हो जाओ। मगर इतने झूठे हैं ये पाकिस्तान की आर्मी, उनका एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप उसी सूरे में देखेंगे तो उस सूरे की आयत नंबर 2 में अल्लाह फरमा रहा है कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। इसके बाद ये आयत आ रही है। तो इतने झूठे हैं कि कुरान को भी, आयत को भी उसका पूरा मकसद हासिल नहीं करना चाहते। और ये नहीं बोल रहे कि कुरान में अल्लाह फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। और फिर आप चले गए सीसा पिलाई हुई दीवार, क्या कि बुनियानन मरसूसन। तो क्या हमारे पड़ोसी मुल्क जब ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेशियों, बंगाली मुसलमानों पर आप गोलियां चला रहे थे, तो क्या आप सीसा पिलाई हुई दीवार भूल गए थे? उस जमाने में उनके जो बहुत बड़े लीडर थे, भुट्टो ने बंगाली मुसलमानों को सुअर कहा था। और फिर इनके बहुत बड़े खद्दावर कायद ने कहा था कि जो भारत में मुसलमान हैं वो मलचाज हैं, माने बिल्कुल ही निचली जात के हैं। अफसोस होता है कि इनको कुरान को भी कोट करने में गलत मसला बनाकर पहले जो आया था उसको नहीं बोल रहे। अल्लाह क्या फरमा रहा कुरान में कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। वो सूरत साफ की आयत है। आप बोल रहे सीसा पिलाई हुई दीवार। तो हम अपने, और फिर बार बार ये लोग बोल रहे कि इस्लाम की जंग हो रही है भारत से। कौन सा इस्लाम है तुम्हारा, बताओ? 20 करोड़ मुसलमान भारत में रहते हैं और हनफी फिक़्ह का पूरी दुनिया का सबसे मशहूर आलिम दीन मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी हैदराबाद में रहते हैं। सबसे बड़ा आलिम है, फ़क़ीहुल असर कहते हैं उनको। आप कहते हैं इस्लाम की बात करते हैं, फिर आपने ईरानियन आउटपोस्ट पे गोलियां चलाई तो वहां सीसा पिलाई हुई दीवार भूल गए। बलूचियों पर आप कत्ल करते हैं, सीसा पिलाई हुई दीवार भूल गए आप। अफगानिस्तान में आप यकीन नहीं करेंगे, जब 9/11 के बाद यही हुकूमत थी, यही इस्टेब्लिशमेंट था जो मासूम लोगों को, जो डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, सर्जन्स थे, सिर्फ $15,000 के एवज में उनको अमेरिकनों को बेच दिया। $15,000 की, उसमें किताबें लिखी हुई आप पढ़ सकते। और अफसोस इस बात का है कि कुरान की आयत तो बोल दिए, क्या ये हुर्मत के महीने नहीं है? इस हुर्मत के महीने में तो हमला हो ही नहीं सकता ना। चलिए आप बोलते आप इस्लाम पे है, ज़िक़ात का महीना, ज़ुल्हिज्जा का महीना, मुहर्रम का महीना, तो ये तो हुर्मत के महीने, आप हमला कर ही नहीं सकते। आप तो इस्लाम का परचम लेकर जो झूठे दावे करते, तो आपने हमला किया और आपने पूंछ में 14 लोगों की जो मौत हुई उसमें 4 मासूम 10 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे थे। हुर्मत के महीने में आप हमला कर रहे हैं। अब मेरे बोलने के बाद बोलेंगे नहीं नहीं हम दिफा में कर रहे हैं। अरे 75 साल से तुम दिफा कर रहे हो यहां पर। आपको बताते चले कि बेकरी मालिक राजेश और हरीश ने तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी और स्थानीय पुलिस से कराची बेकरी की ब्रांड यानी पहचान को बनाए रखने की अपील की है। लेकिन अब हिंदूवादी संगठन क्या कर रहे हैं, जबकि उन्हें देश की एकता को बरकरार रखकर यह दिखाना चाहिए कि भले ही हमारे धर्म अलग हैं, हमारी भाषा अलग है, लेकिन हम भारतवासी एक हैं। अब इस खबर को लेकर या कराची बेकरी को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।